खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी है, समस्याएं सुनी है, साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं, निपटारे के आदेश दिए हैं। तो अमूमन जब कभी भी गोरखपुर दौरे पर होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दिन की शुरुआत वो कुछ इस तरीके से ही करते हैं और वैसी ही तस्वीर फिर से आई है, जहां आप जनता दरबार में देख सकते हैं लोगों की मौजूदगी, अधिकारियों की मौजूदगी, दूर दूर से आए लोग अपनी समस्याओं को लिखकर लाते हैं, अपनी फरियाद लेकर के आते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं, सौंपते हैं और उसके बाद इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल निकल जाएगा। आसपास के क्षेत्रों से तमाम लोग मौजूद रहते हैं। सुबह का वक्त, जनता दरबार की तस्वीरें गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई फरियादियों की समस्याओं को सुना, देखा और इसके निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराएंगे सीएम। नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे सीएम। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन है। सुबह 10 बजे से चंपा देवी पार्क मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है और इसी मद्देनजर तैयारियां पूरी हैं। चंपा देवी पार्क में 1500 जोड़ों को आज सामूहिक विवाह योजना के तहत उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा। आशीर्वाद देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहेंगे। वक्त है 10 बजे, चंपा देवी पार्क मैदान, स्थान जहां पर विधि विधान के साथ 7 फेरे लेंगे 1500 जोड़े। सामूहिक विवाह योजना के तहत इनका विवाह संपन्न होगा, जिसमें 1500 जोड़े आज 7 फेरे लेंगे। आशीर्वाद देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 10 बजे का वक्त है, चंपा देवी पार्क के मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन। तो देखिए, गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर 1500 जोड़ों की शादी कराई जाएगी, सामूहिक विवाह होगा। सीएम योगी इन जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। जगह है चंपा देवी पार्क, जहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और इसके साथ ही 68 मुस्लिम लड़कियों का भी निकाह पढ़ा जाएगा। आज ही के दिन यूपी सरकार की तरफ से 51,000 की राशि दी जाती है। नव युगलों को 10,000 के उपहार दिए जाते हैं, कपड़े, दूसरे सामान दिए जाते हैं और लड़कियों को स्त्री धन के रूप में कुछ चीजें दी जाती हैं, कपड़े दिए जाते हैं, सामान शादी से, गृहस्थी से जुड़ा हुआ, ये सब कुछ दे करके सामूहिक विवाह को संपन्न कराया जाता है। ये योजना का हिस्सा है। इसी के तहत तस्वीरें आएंगी। 1500 जोड़ों के सामूहिक विवाह की तस्वीरें गोरखपुर से मिलेंगी, चंपा देवी पार्क से मिलेंगी और इसके साथ ही 68 ऐसी मुस्लिम लड़कियां भी हैं जिनका निकाह पढ़ा जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से 51,000 शगुन की राशि दी जाती है और नए जोड़ों को 10,000 के उपहार दिए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर गृहस्थी से जुड़ी चीजें होती हैं। लड़कियों को कपड़े और दूसरी चीजें, छोटे मोटे गहने दिए जाते हैं जो स्त्री धन के तौर पर देखे जाते हैं और यही इस योजना का आधार है, जिसके तहत कई जोड़ों की शादियां कराई जा चुकी हैं। आज बारी है गोरखपुर की। 1500 जोड़े ऐसे हैं जो आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। एक पंडाल के नीचे सामूहिक विवाह योजना के तहत 7 फेरे लेंगे और सीएम आशीर्वाद देंगे, ताकि अपने जीवन की दूसरे पारी की शुरुआत आशीर्वाद के साथ और छोटी सहायता राशि के साथ खुशी खुशी ये जोड़े कर सके। आइए बात कर लेते हैं बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की, जो कि जारी है। आज फिर बीजेपी के कद्दावर नेता हुंकार भरने वाले हैं। कहां? गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बदायूं और प्रयागराज में जनसभाएं होनी हैं। भूपेंद्र चौधरी बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में रैली करेंगे, यानी पूर्वांचल में गरजेंगे। स्वतंत्र देव सिंह, शहनवाज हुसैन प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, महाजनसंपर्क अभियान के तहत हर दिन रैलियां की जा रही हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने की जिम्मेदारी बड़े नेताओं के कंधों पर दी गई है, डिप्टी सीएम को दी गई है। और कल, पिछले बीते हुए कल की बात करें तो खुद सीएम भी इस सम्मेलन का हिस्सा थे, इस रैली का हिस्सा संबोधित करते नजर आए थे। आज की बात कर ले तो आज बदायूं में भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूर्वांचल में रहेंगे, जहां गाजीपुर, जौनपुर,
आजमगढ़ में उनकी रैलियां प्रस्तावित हैं, तैयारियां पूरी हैं, उनको पहुंचना है। महाजन संपर्क अभियान के तहत इन रैलियों को वो संबोधित करने वाले हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और शहनवाज हुसैन की बात कर ले तो ये प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर फोकस है और इसी के मद्देनजर पहले से ही जो प्लान तैयार था उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। हर दिन के जो रैलियों का आयोजन है, आज भी रैलियां आयोजित होने वाली हैं। कहां-कहां ये भी हम आपको बताते चले। किस-किस को जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, शहनवाज हुसैन को प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करने का जिम्मा मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आप बात करें तो गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में रैलियों को वो संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बदायूं में मौजूद हैं। तो देखिए, भाजपा की रणनीति को नजदीक से देखिए और समझिए। 80 सीटों पर फोकस है। लोकसभा की हर सीट को जीतने का टारगेट है। कम वोट से जीती सीटों पर खास तरीके की रणनीति बनाई गई है। उम्मीदवारों के कामकाज और छवि पर नजर है। हारी सीटों के लिए नए सिरे से प्लानिंग की गई है, नए सिरे से रणनीति बनाई गई है। घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। हर लोकसभा सीट पर रुकने की भी योजना है और जीत के लिए मंत्री पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे राज्य के दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे उत्तराखंड से देखा गया, कई नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। दलित, ओबीसी वोट बैंक को साधे रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा पसमानदा समाज पर सबसे ज्यादा फोकस है, पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस है। इसके अलावा अगर आप देखें, सोशल मीडिया के जरिए जीत की योजना पर जोर दिया जा रहा है। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से फीडबैक लिया जा रहा है। ये है उम्मीदवारों के चयन का हिस्सा। यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों को उतारने की तैयारी है। कई पदाधिकारियों को भी टिकट देने की तैयारी है। तो कुल मिलाके दफ्तर के भीतर की तैयारियां और दफ्तर से बाहर जनता के बीच जाने की तस्वीरें, ये दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं। अगर आप बीजेपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का मामला है और कहीं से किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से प्रचार, प्रसार और जोर लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा और इसके लिए जानी भी जाती है। और अब आप देखिए, कई एंगल से तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया के जरिए खास तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है, जोड़ा जाता है, उनको टारगेट दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए, बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले वक्त में यह है कि वो रात्रि प्रवास करें, रुके हर एक लोकसभा सीट पर, न सिर्फ रैलियों को संबोधित करके आगे बढ़े, बल्कि 80 सीटों पे रुकने का भी कार्यक्रम भी सामने आएगा। अब बात आती है कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए, किसे मैदान में उतारा जाए। तो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से फीडबैक लिया जाएगा और इससे गुजरने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। खबर तो यह भी मिल रही है कि यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों को उतारा जाएगा, कई पदाधिकारियों को भी टिकट दिया जाएगा। तो टिकट किस तरीके से दिया जाए, इसकी रणनीति दफ्तर से लगाए सर्च अभियान और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से जुड़ी टीम लगी हुई है और तमाम बड़े नेता इस वक्त लगे हुए हैं, जमीन पर उतरे हुए हैं, जनता के बीच जाने में, समझाने में कि केंद्र की योजनाओं से कितना लाभ मिला है। खासकर लाभार्थी जो हैं उनसे मुलाकात हो रही है, प्रबुद्ध वर्ग से मुलाकात हो रही है और इसके साथ नए लाभार्थी जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, गैंगस्टर संजीव जीवा केस से जुड़ी अपडेट आ रही है। एसआईटी आज सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है। लखनऊ जिला कोर्ट में संजीव माहेश्वरी की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले पर एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है और आज खबर मिल रही है कि एसआईटी इस जांच से जुड़ी रिपोर्ट को सौंपेगी। सरकार को, शासन को ये रिपोर्ट एसआईटी की ओर से आज सौंपी जानी है। संजीव जीवा केस में जहां लखनऊ जिला कोर्ट में संजीव माहेश्वरी की गोली मार करके हत्या की गई थी, इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को दी गई थी। इसमें एक बच्ची और पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर आई थी, तस्वीरें आई थी। लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि एसआईटी अपनी जांच की रिपोर्ट शासन को, सरकार को सौंप सकती है। एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट में क्या क्या तथ्य होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी इस रिपोर्ट में मेंशन है और आज इस रिपोर्ट के सौंपे जाने की खबर मिल रही है। लखनऊ जिला कोर्ट में संजीव माहेश्वरी की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले पर एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी मिली थी। खबर यह है कि आज सरकार को एसआईटी ये जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर, गैंगस्टर संजीव जीवा केस से जुड़ी बड़ी अपडेट। एसआईटी की जांच पूरी और रिपोर्ट सौंपने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि आज एसआईटी अपनी तरफ से इस रिपोर्ट को सरकार को सौंप सकती है।
रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खुलासे हैं, ये तमाम चीजें मेंशन है, लिखी हुई हैं और सरकार के पास ये जानकारी एसआईटी की ओर से आज दे दी जाएगी। लखनऊ जिला कोर्ट में संजीव माहेश्वरी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस दरमियान एक बच्ची पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर आई थी। इस पूरे मामले में जांच बिठाई गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।